तो आज हम जो है क्लास 12 के फिजिक्स में कूलाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कूलाम को जो इंग्लिश में कूलाम ही कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि यमकेस पद्धति में वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वही कूलाम कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि कूलाम क्या है, तो कूलाम आप वही कहेंगे जो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वही कूलाम कहलाता है। तो एक डिफिनीशन और है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले वैद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। मान लीजिए कोई चालक है, या मान लीजिए कोई चालक है, तो इस चालक में अगर क्या है, चालक है, तो यह जब चालक है तो इसमें अगर हम 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें, क्या 1 एम्पीयर की धारा, तो जब 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो कब तक, 1 सेकंड तक। अगर 1 सेकंड तक इसमें जो है 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें तो इस चालक में से गुजरने वाली जो आवेश की मात्रा है तो वही 1 कूलाम कहलाता है। तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड। तो 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड होता है। तो इसको जब कूलाम को जो है सी से प्रदर्शित करते हैं तो 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पीयर को ए से इंटू सेकेंड को यस से। तो 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड होता है। तो अब वैद्युत धारा यहाँ पर आया है, तो इस वैद्युत धारा का परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैद्युत धारा आया है, तो वैद्युत धारा क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए दिया है कि किसी चालक में से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे अगर कोई चालक मान लीजिए, तो इस चालक में जो वैद्युत आवेश का प्रवाह का दर है वही वैद्युत धारा है। इसके पहले लेक्चर में आपने जो है वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी जो वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होता है वही जो है वैद्युत धारा होता है। अगर किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होगा वही वैद्युत धारा होगा। तो वैद्युत धारा को जो आई से प्रदर्शित करते हैं और आप वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से। तो यहाँ पर जो है आई बराबर जो होगा, आई बराबर क्यू बाई टी। तो वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश बटे समय। तो अब यहाँ पर जो है अब हम समझते हैं जो है एम्पियर क्या होता है। एम्पियर क्या होता है, देखिए एम्पियर यह चीज होता है, जैसे आपने तो क्लास 11 में आपने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा है। तो जो कि भौतिक राशियां जो है 3 प्रकार से होती थी। एक होता था मूल राशियां, दूसरा होता था व्युत्पन्न राशियां और तीसरा जो होता था वो पूरक राशियां। तो आपने जो है मूल राशियों को देखा था कि वह 7 प्रकार से होती थी। तो उन्हीं 7 प्रकार के मूल राशियों के मात्रक जो थे, जैसे आप देख लीजिए, जैसे लंबाई जो, तो लंबाई जैसे मूल राशि है तो इसका मात्रक जो होता था मीटर होता था। लंबाई मूल राशि है तो लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो होगा मीटर। और द्रव्यमान भी मूल राशि है तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होगा, वो होगा किलोग्राम। उसी प्रकार समय भी मूल राशि है तो समय का मूल मात्रक क्या होता था, सेकंड होता था। उसी प्रकार से आपका वैद्युत धारा भी एक मूल राशि थी, तो उस मूल राशि का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वह एम्पियर होगा। तो एम्पियर होगा तो आप जो है इस प्रकार से एम्पियर की परिभाषा देख सकते हैं। तो एम्पियर की परिभाषा क्या इसमें है कि यदि निर्वात में, यानी कि निर्वात का मतलब क्या होता है, वायु में, तो वायु में स्थित 2 सीधे, मतलब कि समझने के लिए देखिए, मान लीजिए यह निर्वात है तो इस निर्वात में मान लीजिए या एक क्या है, 2 सीधे क्या है, मान लीजिए निर्वात में 2 तार हैं, तो ये क्या है, सीधे हैं और लंबे भी हैं। तो इनके बीच की दूरी जो होगी 1 मीटर है। मान लीजिए 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर। ये दोनों तारों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। तो एक ही वैद्युत धारा अगर इस जो है इन दोनों तारों में जो है एक ही वैद्युत धारा हम प्रवाहित करें, इन दोनों तारों में एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, इन तारों के जो बीच में जो है प्रति मीटर में 2 गुणे कितना, 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का जो क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। न्यूटन का क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। तो यही जो इस तार में है जो हम धारा प्रवाहित किए थे वही 1 एम्पियर होगा, वही 1 एम्पियर होगा। तो इस तरह से आप जो है एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम जो है एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, तो यह क्या है, वस्तु है, सामान्य अवस्था में है यह वस्तु।
तो यह वस्तु है। अगर इस वस्तु में हम जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दें, कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ऋण आवेश होता है, तो अगर हम इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दें, अधिकता कर दें, इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दें, अधिकता, तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देंगे तो इस पर जो है ऋण आवेश हो जाएगा। तो इस वस्तु पर जो आवेश होगा वह ऋण आवेश होगा। इस वस्तु पर जो आवेश होगा वह ऋण आवेश होगा। लेकिन अगर हम इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, निकाल दें, तो इस वस्तु में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या होगा, धन आवेश होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम ऋण आवेश को निकाल देंगे तो इसमें बचेगा क्या, धन आवेश। क्योंकि कोई भी वस्तु क्या होता है, अणु से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर होता है, परमाणु से। तो आप जानते हैं कि परमाणु में जो होता है एक धन आवेश होता है और ऋण आवेश। जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ धन आवेश बचेगा। और एक चीज की इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है, कूलाम। तो इस तरह से जो है आप जो है एम्पियर के बारे में जान गए और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके भी बारे में जान गए। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।